आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि आप ईश्वर कृष्ण जी द्वारा रचित जो सांख्य कारिका है और उस पर भगवत पाद के दादा गुरु जी गौड़पाद आचार्य जी द्वारा जो भाष्य लिखा है, उसका हम लोग सभी मिलकर श्रवण कर रहे हैं। आपके सहयोग के द्वारा श्रवण करते हैं आप, यही हमारे लिए बहुत है। तो एक जो 1/4 मतलब 14 जो एक एपिसोड सांख्य कारिका का है, उस पर छठा श्लोक 6वां श्लोक पर हमारे एक श्रोतागण ने कहा है कि उसकी जो आवाज़ है हमें स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही, तो इसलिए उनके लिए जिन श्रोताओं ने हमें ये थोड़ा संकेत दिया है, कमेंट किया है कि आवाज़ सही नहीं है, उनके लिए ये पुनः प्रयास करना चाह रहा हूँ। आशा करता हूँ आपका सहयोग मिलता रहेगा। आइए उसी श्लोक पर पुनः प्रयास करते हैं। सांख्य कारिका 14 नंबर जो हमारी श्रृंखला नंबर है, हमने श्रृंखला बनाई है 1 2 3 4, वो एक शास्त्र को लेकर, ऐसे ही तत्व विवेक प्रकरण पर जो है चल रहा, उसकी भी एक श्रृंखला बनाई है 1 2 3। उसके आगे हम अंकित करते हैं वो श्लोक नंबर, इसलिए कि श्रोताओं को पुनः अगर सुनना चाहे तो वो सुन सकते हैं। जिनको कोई शंका हो वो कह सकते हैं निसंकोच। हमारा प्रयास इसीलिए है कि आप घर बैठे हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, जो मनुष्य जन्म सार्थक करने में उपयोगी हैं, हम उनका लाभ उठा सकें, घर बैठे श्रवण कर सकें। इसी के लिए हमारा प्रयास है कि महापुरुषों के श्रीमुख से हम श्रवण करें मिलकर। और जो श्रोतागण इतने इच्छुक हैं, हमें उससे प्रसन्नता होती है कि इतने लगन से सुनते हैं। हम भी चाहते हैं कि उनको लाभ प्राप्त हो, इसलिए पुनः प्रयास कर रहे हैं उन्हीं के कहने पर। तो आइए श्रवण करते हैं 6 नंबर श्लोक सांख्य कारिका। जिनको ये आवाज़ की स्पष्टता नहीं थी जिस वीडियो में, उनके लिए ये पुनः प्रयास कर रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं पहले 6 नंबर श्लोक सांख्य कारिका। सामान्यतः तो दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि च असिद्धं परोक्षम आप्त आगमात सिद्धम। ये छठा श्लोक है। अब इस पर चलते हैं, ग्रंथकार क्या कह रहे हैं। सामान्यतः तो, सामान्यता ये उन्होंने ये कहा, इन पर कहते चलते हैं कि एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण होता है, और एक शब्द प्रमाण होता है। जो ये प्रमाण क्या है कि हम ज्ञान किस प्रकार हो, हमारा ये जो शास्त्रों का अध्ययन है उस आत्म तत्व को जानने के लिए है। पर शास्त्र कहते हैं कि उस ईश्वर को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए वहाँ कोई शब्द नहीं जा सकता। तो हम फिर कैसे जानें? श्रुति स्वयं कहती है, शास्त्र स्वयं कहता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जिस ईश्वर को, जिस आत्मा को, जिस ब्रह्म को वाणी ना प्राप्त करके, ना जान करके लौट आती है, आत्मा उनको ना प्राप्त करके, ना समझ करके, ना चिंतन करके लौट आता है, तो हम फिर कैसे जानें? उसको जानने के लिए एक शास्त्र में जो विधि है वो क्रमवार विधि है। वो क्रम दिखाने के लिए कहते हैं कि एक कहा प्रत्यक्ष प्रमाण,
जो सांख्यकारिका मानते हैं 3 प्रमाणों को। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा कहते हैं अनुमान प्रमाण, तीसरा कहते हैं शब्द प्रमाण। कि अनुमान जो प्रत्यक्ष है वो क्या है? जैसे हमारी दृष्टि किसी घट को देखती है, मोबाइल को देखती है, ग्रंथ को देखती है, पेन को ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। अब कहते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या है? ये देखिए, पहले का सामान्यतः तू दृष्टात, दृष्टात अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण। आगे कहते हैं अतीन्द्रियाणाम, जिनको इंद्रियां देख नहीं सकती उनको अतीन्द्रियाणाम। प्रतीति अर्थात ज्ञान, अनुमानात अर्थात अनुमान से भी हमें ज्ञान होता है। अनुमान से ज्ञान कैसे होता है वो क्रम से कहते हैं। पहले कहते हैं जो पहले कहा दृष्टात, दृष्टात अर्थात प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अर्थात जिसको हमारी दृष्टि देख सकती है, हमारा हाथ छू सकता है, ये है प्रत्यक्ष। जैसे घट है, हाथ से भी हम छू कर बता सकते हैं। मान लो किसी की नज़र नहीं है, अंधा है, वो घट को देखेगा, कैसे करेगा? हाथ से टटोल कर उसको देख लेगा, इसका आकार ये है, ये तो घड़ा लगता है, ऐसा वो अनुमान लगा लेगा। एक दृष्टि जिसकी है उसको सामने ही प्रत्यक्ष दिखाई दे देगा कि ये घड़ा है, ये मोबाइल है, ये ग्रंथ है, ये माइक है, ऐसे सब वो देख ले, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। यहाँ कह दिया उसको शब्द से दृष्टात, अर्थात जो दृष्टि देख सकती है। आगे कहा अतीन्द्रिया नाम, जिसको इंद्रियां देख नहीं सकती उसको कहा, उसके लिए क्या ज्ञान होगा? अनुमान होगा। अनुमान कैसे होगा? इस पर कहते हैं, अनुमान का लिए कहते हैं, मान लीजिए किसी ने दूर से देखा पर्वत पर धुआं उठ रहा है। जब धुआं उठ रहा है तो उसने पहले देखा हुआ है चूल्हे में जब अग्नि जलती है तो धुआं उठता है, तो उसने अनुमान लगाया कि वहाँ धुआं उठ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ अग्नि होगी। अग्नि दिखाई नहीं दे रही, अग्नि को दृष्टि देख नहीं रही, लेकिन अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए कहा वहाँ अग्नि होगी। इसको शास्त्र कहते हैं पर्वतो धूमात। क्यों कहते हैं धूमा? धूम होने से अग्नि है। पर्वतो वह्निमान, पर्वतो वह्निमान, पर्वत में अग्नि है। क्यों? धूमात, धूम होने से, धुआं होने से हमें ये अनुमान हुआ कि वहाँ अग्नि है। ये हो गया अनुमान से हमें अग्नि का ज्ञान हुआ। आगे कहते हैं तस्मादपि, उस पर भी, तस्माद इस कारणों से भी हम जो देख रहे हैं, कोई आँख से देख सकते हैं, कोई अनुमान से जान सकते हैं, इस पर भी कुछ बातें हैं जो असिद्ध हैं, जिसको नहीं जाना जा सकता, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोक्षम। प्रोक्षम अर्थात जो कह देते हैं, शास्त्र में लिखा है स्वर्ग है, स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं, तो उनको ज्ञान तो हुआ स्वर्ग है, नरक है। जो ये प्रोक्ष ज्ञान हुआ, ये किससे हुआ? ये शब्द से हुआ। शब्द किससे हुआ? कि शास्त्र ने कहा, हमें उस पर विश्वास है, शास्त्र कभी गलत नहीं बोलता, इसलिए कहता प्रोक्ष से भी ज्ञान, इसको कहते हैं प्रोक्ष ज्ञान। ये बातें फिर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके सहयोग से हमें उसको जानना है, उस ईश्वर को जानना है जो सभी इंद्रियों से परे है, जो सबसे परे है। कैसे सबसे परे है? जिस प्रकार इस देह से परे क्या है? इस देह से परे प्राण है। देह को हम देख रहे हैं, प्राण को भी हम महसूस कर रहे हैं, आना जाना है, तो फिर मन को महसूस कर रहे हैं कि हमारा जो मन को कैसे महसूस करते हैं कि आज मेरा मन खराब है क्योंकि चेहरा उतरा हुआ है, आज मन बहुत प्रसन्न है, आज मन बहुत प्रसन्न है, चेहरा खिला हुआ है, इसका भी अनुमान लगाते हैं। तो इससे और आगे जाएं फिर बुद्धि को ले लें, बुद्धि से और आगे जाए तो सुख और दुख को ले लें। सुख को हम देख नहीं सकते, दुख को हम देख नहीं सकते, लेकिन चेहरे से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये सुखी है, ये दुखी है। इस प्रकार शब्दों द्वारा इसको इसको आगे कहते हैं आप्त वक्ता द्वारा। आप्त कहते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलता। जैसे गुरु जी से जो गुरु मुख से हम सुनेंगे, हम उस पर यकीन करेंगे, श्रद्धा करेंगे, इसको कहते हैं आप्त वक्ता। यहाँ लिखा है प्रोक्षम आप्त
आगमात, आगमात मतलब वेदों द्वारा, शास्त्रों द्वारा जो कहा है उससे हमें ज्ञात हुआ, उससे हमें ज्ञान हुआ कि स्वर्ग है, नरक है, इंद्र है, इंद्र के हाथ में वज्र है, अग्निदेव है, वरुण देव है। ये हमने तो नहीं देखा, ना हमने इंद्र को देखा, अग्नि को तो हम अग्नि देखते, लेकिन अग्नि देव को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख रहे, वरुण को नहीं देख रहे, वरुण देव को नहीं देख रहे, यमराज जो यम भगवान हैं उसको हम नहीं देख रहे। ये शास्त्रों द्वारा हमें जो ज्ञान हुआ, ये हुआ छठे श्लोक का। अब आगे क्या कहते हैं, अब उससे और आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो अतीन्द्रिय हैं, जिसको इंद्रियां जान नहीं सकती, वो कौन है? क्योंकि ये जो सांख्य कारिका है, जो सांख्य शास्त्र है, जो सांख्य दर्शन है, ये पहले आपने सुना होगा, एक व्यक्त उसको जानना, एक अव्यक्त उसको जानना, व्यक्त और अव्यक्त, और फिर एक उसके जरिए पुरुष को जानना। पुरुष अर्थात जो आत्मा है, ब्रह्म है, जिसको सांख्य शास्त्र प्रकृति कहती है। एक प्रकृति, एक पुरुष, और एक व्यक्त हो गया, एक अव्यक्त हो गया। जो प्रकृति है वो अव्यक्त है, उसके जो आगे कार्य हैं वो व्यक्त हैं, और जिनसे ये हो रहा है वो पुरुष है। क्योंकि पुरुष की शक्ति के बिना, पुरुष की चेतना के बिना कोई कार्य नहीं होता। जिस प्रकार आगे भाष्यकार कहेंगे कि जिस प्रकार एक रथ अगर चलता है तो उसको चलाने वाला कोई है, इसलिए जो रथ है वो अचेतन है, उसमें कोई अपनी शक्ति नहीं चलने के लिए, उसको चलाने के लिए कोई चेतन पुरुष ऊपर बैठकर उसको चलाता है। उसको समझाने के लिए कठोपनिषद में आया है, आत्मानम रथिनम विद्धि, इस शरीर को रथ जानो, आत्मानम रथिनम विद्धि। आत्मानम रथिनम विद्धि अर्थात इस आत्मानम मतलब इस देही का जो है, मैं गलत बोल गया, आत्मानम रथिनम विद्धि, शरीरम रथमेव तु, शरीर को रथ जानो, ये है सही, शरीर को रथ जानो। आत्मानम रथिनम, जो जीव है उसको रथी जानो, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, और बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि को तुम सारथी जानो। मनः, मन को प्रहग्रह मेव चह, मन को लगाम जानो। इंद्रियानि, इंद्रियों को ह्यन्याहु, घोड़े जानो, क्योंकि ये इंद्रियां ही आपको विषयों में लेके जाती हैं। अगर सारथी ठीक है तो, अर्थात बुद्धि अगर सही है तो, मन कंट्रोल है तो, हाथ में लगाम है, मन रूपी लगाम है, तो ये इंद्रियां आपको विषयों की ओर ना ले जाकर आत्मा की ओर, ईश्वर की ओर, भक्ति की ओर ले जाएंगी, सही रास्ते पर ले जाएंगी, ऐसा कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, भाष्यकार लिखते हैं, प्रधान पुरुषौ इतीन्द्रियौ, प्रधान और पुरुष अर्थात प्रकृति और पुरुष ये अतीन्द्रिय हैं, इनको हम इंद्रियों से नहीं देख सकते। सामान्य तो अदृष्टेव अनुमानेन साध्यते, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से और अनुमान से उसके कार्य से, प्रकृति के कार्य से जान सकते हैं, उसको साक्षात प्रकृति को और पुरुष को नहीं जान सकते। यस्मात् महदादि लिंगम, जिस प्रकार के प्रकृति के आगे कार्य महदादि हैं अर्थात बुद्धि है, जो समष्टि बुद्धि है, समष्टि अहंकार है, उसको क्यों त्रिगुणम यस्य इदम त्रिगुणम कार्य, जो त्रिगुणात्मक कार्य हैं, तीनों गुण अर्थात सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण के मिश्रित कार्य हैं,
तमोगुण से क्या कार्य है, रजोगुण से क्या कार्य है, सत्वगुण से क्या कार्य है, उसका आगे फिर उल्लेख करेंगे भाष्यकार जी। आगे यतश्च अचेतनम, जो अचेतन है, चेतनम एव भाति, जो अचेतन है, अचेतन अर्थात जो जड़ है, चेतनम एव जो चेतन की तरह, भाति दिखता है, कैसे, जिस प्रकार अचेतन रथ, जड़ रथ चलता हुआ दिखाई देता है, उसको चलाने वाला कोई चेतन है, जैसे ये कहा। अतो अन्योधिष्ठाता पुरुषा इति, इसलिए उसके ऊपर जो पुरुष चेतन है ये अनुमान होता है। जिस प्रकार ये देह चलती है, देह तो जड़ है, अगर देह चलती होती तो मृत जो देह है उसको में भी हरकत होनी चाहिए, उसमें भी चलन होना चाहिए। इसलिए इस देह में चेतन है जो इस देह को चला रहा है। देह जड़ है और इसको चलाने वाला वो चेतन है, वो ईश्वर है। भगवान भी कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार कहते हुए और क्या कहते हैं, प्रोक्षम, जो प्रोक्ष ज्ञान पहले कहा गया है कि स्वर्ग है, नरक है, देवराज इंद्र है, ऐसे जो आगे ये कहा है स्वर्गो अपरस, अप्सरस, अप्सराएं हैं, ये कहाँ, हमने तो नहीं देखी अप्सरा, लेकिन शास्त्र कह रहा है, इंद्र है, शास्त्र कह रहा है। इसलिए इति प्रोक्षम आप्तवचनात् सिद्धम, इसलिए ये जो प्रोक्ष ज्ञान सिद्ध होता है, हमें मालूम होता है, शास्त्रों द्वारा जो प्राप्त होता है, वो आगमात अर्थात शास्त्रों द्वारा जो हमें पता चला। इन तीनों की बातें कह दी। सबसे पहले जो प्रत्यक्ष है, दृष्ट है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण, ये 3 प्रमाण कहे गए हैं। ये चर्चा 3 प्रमाणों की चल रही है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो दृष्टि देख सकती है, दूसरा कहा गया अनुमान प्रमाण, जैसे हमने कहा पर्वतो वन्यमान, पर्वत में अग्नि है, अनुमान हुआ धुएं से हमें, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं देख पाए, लेकिन अनुमान हुआ वहाँ अग्नि होगी, ये अनुमान से हो गया। ऐसे ही हम जो अंदर बैठे हैं तो गड़गड़ाहट की आवाज़ आए तो हमें अनुमान होगा कि बादल गरज रहे हैं, वर्षा होने वाली है, अंदर बैठे ही हमें अनुमान हुआ। ये अनुमान हम देख नहीं रहे, लेकिन हमें अनुमान तो हो रहा है। ये आगे आगे चलकर आपको उस आत्म तत्व को कैसे हम जाने ये बताएंगे। ऐसे ही कहीं कहीं जो आगे कहेंगे, आगे स्वयं कहेंगे कि 6 प्रमाण हम मानते हैं, यहाँ 3 प्रमाणों की बात कही है। एक प्रत्यक्ष जिसको दृष्ट कहा गया, फिर अनुमान जो कहा, अभी एक आगम कहा जो शब्द से प्रमाण, जिस प्रकार कोई कह दे वहाँ ये घटना घटी, उसने देखी नहीं तो उसने मान लिया भी ये बोल रहा है, सही बोल रहा होगा, वहाँ ऐसी घटना घटी, तो शब्द गया, शब्द से हमें अनुमान हुआ, उसके कहने पर यकीन हुआ कि ऐसी घटना वहाँ घटी, ये अनुमान द्वारा हो गया। इसको शब्द द्वारा भी कहेंगे। ऐसे ही इसके बाद आगे फिर चर्चा होगी 7 नंबर श्लोक की। 7 नंबर श्लोक उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। आप श्रवण करते हैं, हमें प्रसन्नता होती है, हमारा प्रयास आगे और भी रहे, ऐसे ही आप श्रवण करते रहें। तो 7 नंबर आगे श्लोक उच्चारण कर लेते हैं। अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय अघातात मनो अनवस्थानात सूक्ष्मयात व्यवधानात अभिभवात सामान अभिहाराच। हमारा प्रयास है कि आपको जो हम यहाँ श्रवण करते हैं, आपको भी श्रवण करवाएं, आपको लाभ हो। अगर आपको स्पष्ट सुनाई ना दे, कोई विघ्न लगे, तो आप निसंकोच हमें कमेंट करें, हमारा प्रयास रहेगा। ये प्रयास किया है हमने, श्रोताओं के कहने से प्रयास किया है कि धीरे धीरे बोलकर स्पष्ट रूप में हर शब्द आपको सुनाई दे, आपको लाभ प्राप्त हो। हमारा यही प्रयास है। उपनिषदों का, शास्त्रों का हम सब मिलकर श्रवण करें,
भागवत पुराण की, श्रीमद् देवी भागवत पुराण की, ये बीच बीच में हमारा प्रयास रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्रवण करते रहें, निसंकोच हमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। एक श्रोता ने हमें राय दिया कि आप प्लेलिस्ट बनाइए कि हर जो हमारा एक एपिसोड है, अगर कोई किसी समय भी सुनना चाहे वो प्लेलिस्ट से जाकर सुन सकता है। उनके सभी का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें कमेंट्स किया, हमें प्रेरणा दी। आपकी प्रेरणा से हमें और प्रेरणा मिलती है। ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से सबका कल्याण हो, हमारी ये इच्छा होती है। सभी की प्रेरणा से हमारा और सहयोग मिलता है, हमें और कार्य करने में उत्साह होता है। पुनः पुनः सभी का धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद।